अंकित और निधि एक ही ट्यूशन में पढ़ते थे। अंकित 12th क्लास में पढ़ता था और निधि 11th क्लास में पढ़ती थी। अंकित का बैच खत्म होते ही निधि का बैच शुरू होता था, इसीलिए दोनों अक्सर आते जाते एक दूसरे से टकरा ही जाते थे। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे, पर एक दूसरे से कभी कह नहीं पाते थे। देखा, मैंने कहा था ना वो तेरे लिए वेट जरूर करेगा, वरना उसकी क्लास तो पहले ही खत्म हो गई थी। तू लिख कर रख ले, वो तुझे पसंद करता है। देख, तेरी तरफ ही देख रहा है। पागल है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। चल घर जाना है, बहुत देर हो रही है। आज वैसे भी माँ पापा के साथ दवाई लेने गई है, तो घर का खाना मुझे ही बनाना है। हाय निधि। हाय। चलो मैं तुम्हें अपनी स्कूटी पर छोड़ देता हूँ, मैं भी घर ही जा रहा हूँ। नहीं, मैं रिक्शे से चली जाऊंगी। ओके। बैठ जाना, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। देख, खुद कह रहा है तुझे घर छोड़ने के लिए। नहीं, तू चुपचाप घर चल। अंकित, मुझे तो लगता है वो किसी और को पसंद करती है, तभी तो तेरे साथ स्कूटी पर नहीं बैठी। अपने दोस्त की बात सुनकर अंकित थोड़ा उदास हो जाता है, पर वो जैसे ही पीछे मुड़ता है। ठीक है, तुम मुझे घर तक छोड़ दो। हाँ, वैसे कोई मुझे 1 सेकंड पहले कुछ कह रहा था। तरफ निधि एक गरीब परिवार की लड़की। निधि उस दिन के बाद बहुत घबरा गई। अब उसने अंकित की तरफ देखना भी छोड़ दिया। जब भी कभी अंकित उससे बात करने की कोशिश करता तो निधि साइड होकर निकल जाती थी। एक दिन अंकित ने निधि को एक लड़के के साथ स्कूटी पर घर जाते हुए देख लिया और उसका रास्ता रोककर बोला, अच्छा, तो तुम इसकी वजह से मेरे से दूरी बना रही हो ना, क्योंकि अब तुम इसकी दोस्त बन गई हो। तुम्हें इससे क्या मतलब? वो जिसके साथ भी जाए, निधि मेरी भी दोस्त है। अंकित, रास्ते से हट जाओ, मुझे देर हो रही है। और हाँ, मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम के टाइम पर तुम्हारी वजह से मुझे इस ट्यूशन को छोड़ना पड़ जाए। अंकित निधि के रास्ते से हट गया। अब वो कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि ये निधि का खुद का फैसला था। निधि तो सिर्फ अंकित से दूरी बनाने के लिए ये सब नाटक कर रही थी। थोड़ी दूरी पर जाकर निधि उस लड़के की स्कूटी से उतर गई। क्या हुआ निधि, घर नहीं जाना? नहीं आशीष, मुझे मार्केट में थोड़ा काम है। थैंक यू मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए। और हाँ, कल से मैं खुद ही चली जाया करूंगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। निधि की आंखों में आंसू थे। वो अंकित से बहुत प्यार करती थी, पर उसकी मजबूरी यही थी कि वो गरीब थी और अंकित अमीर। अगले कुछ दिनों तक निधि को अंकित दिखाई नहीं दिया। वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अंकित की खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरे रास्ते अंकित और निधि बातें करते रहे, पर जैसे ही अंकित ने निधि को उसके घर की गली में छोड़ा, निधि के मम्मी पापा ऑटो में से उतरे। उन्होंने निधि को अंकित की स्कूटी से उतरते हुए देख लिया। निधि जब घर के अंदर आई तो उसके मम्मी पापा उस पर गुस्सा करने लगे। निधि, तू जानती भी है अंकित शहर के बड़े व्यापारी मिस्टर धनराज जी का बेटा है, और तुम मेरे जैसे एक मामूली कपड़े की दुकान पर काम करने वाले नौकर की बेटी है। आज तूने जो गलती कर दी वो दोबारा ना हो। इस तरह से अगर तू उसकी स्कूटी पर दोबारा बैठी दिखाई दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब बस भी करो, क्या हो गया? बच्चे ट्यूशन में एक साथ पढ़ते हैं। अगर अंकित ने निधि को छोड़ भी दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, दोनों दोस्त ही तो हैं। दोस्ती भी बराबर वालों से ही अच्छी लगती है निधि की माँ। ये दुनिया बहुत खराब है, गरीबों को जीने नहीं देती। मैं अगर बेटी को समझा रहा हूँ तो मुझे समझाने दे। पापा, मैं ध्यान रखूंगी, आज के बाद मुझसे ऐसी गलती ना हो, सॉरी। निधि और अंकित दोनों के परिवारों में जमीन और आसमान का अंतर था। एक तरफ अंकित बहुत ही बड़े अमीर बिजनेसमैन का बेटा। एक दिन उसने अंकित के दोस्त से पूछ लिया, सौरभ, अंकित दिखाई नहीं दे रहा, अभी तो एग्जाम आने वाले हैं, उसे तो रोज ट्यूशन आना चाहिए ना। अरे अंकित अब ट्यूशन नहीं आएगा, उसने ये ट्यूशन छोड़ दी है, कहीं और पढ़ रहा है। ट्यूशन छोड़ दी? पर क्यों? अभी तो एग्जाम थे ना। पता नहीं, शायद वो लोग अब कहीं और रहने चले गए, किसी और एरिया में, तो वहीं ट्यूशन पढ़ेगा। कहाँ चले गए हैं? पता नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं है, मेरी बात नहीं उससे। निधि के मन में घबराहट शुरू हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मन ही मन वो अजीब सा महसूस करने लगी, मानो कोई अपना उससे जुदा हो गया हो। निधि फूट फूट कर रोने लगी, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये तो एक ट्यूशन वाला प्यार था ना, उन दो बच्चों के बीच जो अभी स्कूल में पढ़ते थे और केवल ट्यूशन के दोस्त थे। धीरे धीरे समय बीता और 7 साल बाद निधि और अंकित की लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ। देख निधि बेटा, मुंबई शहर बहुत बड़ा है। तू हमेशा से सहारनपुर में रही है, इसलिए इतने बड़े शहर में तू अकेली रहेगी तो मुझे और तेरी माँ को हमेशा चिंता रहेगी। ध्यान से रहना बेटी, और हाँ, हमें समय समय पर फोन करती रहना। तेरे बिना घर सुना हो जाएगा, तू वहाँ पर अकेली तो नहीं। वो जो नई लड़की आई है ना, उसी ने बनाया है, वो वहाँ पार्टी हॉल में है। अंकित पार्टी हॉल में पहुँचता है और निधि को आवाज लगाता है, निधि। अंकित, तुम तो पहचान में ही नहीं आ रहे, कितने बड़े हो गए हो। तुम्हारी तो दाढ़ी मुझे भी आ गई। तुम भी तो कितनी बड़ी हो गई हो। पहले तुम्हें जब देखा था तो तुम्हारी हाइट छोटी थी, पर अब तुम्हारी हाइट बढ़ गई है। मैं सही कह रहा हूँ ना? और तुम पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई हो। तुमने अपने बाल लंबे किए ना? हाँ, लंबे तो हुए, पर उनकी तारीफ करने वाले तुम तो मुझे छोड़कर चले गए थे। तुम मुझे बिना बताए अचानक गायब हो गए। तुमने भी तो मुझे एकदम से मना कर दिया। मैं भी क्या करता? अगर मैं वहां रहता तो तुमसे दूर न रह पाता, इसलिए मैंने वो ट्यूशन छोड़ दिया और उसके बाद बाकी की पढ़ाई करने के बाद मुंबई आ गया और यहीं सेटल हो गया। पर तुम्हें कभी नहीं भूला, तुम हमेशा मेरे दिल के करीब ही रही हो। पर अंकित, मेरे और तुम्हारे बीच में अमीरी गरीबी की दीवार है। तो तोड़ दो इस दीवार को। निधि, मैं अभी भी तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा हूँ।
अंकित और निधि एक दूसरे को गले लगाते हैं। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। ट्यूशन वाला प्यार आज सबकी आंखों में आंसू ले आया। माँ, मुंबई शहर का बहुत बड़ा होटल है जहाँ मेरी नौकरी लगी है। वहाँ पर मेरे साथ और भी लड़कियां काम करती हैं। बिल्कुल भी चिंता मत करो, बहुत अच्छा होटल है। मैं पहुँचते ही आपको कॉल करूंगी। निधि ने मैनेजमेंट का कोर्स किया था। अभी उसकी मुंबई शहर में एक बहुत बड़े होटल में नौकरी लग गई थी, इसलिए निधि सहारनपुर से मुंबई जा रही थी। निधि मुंबई पहुंचती है, पर उसे पता नहीं था कि उसकी जिंदगी एक बार फिर से उसे अंकित से मिलवाने वाली है, क्योंकि ये होटल अंकित का ही था। होटल अंकित के पिता के नाम पर था, इसलिए निधि को भी इस बात की भनक नहीं लगी। दोनों ही ये बात नहीं जानते थे। निधि, आज हमारे होटल में सर के कुछ खास क्लाइंट्स आ रहे हैं। सर ने बोला है कि तुम्हारी देखरेख में कुछ स्पेशल बनना चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ नहीं हो। पर आज क्या बनाया जाए? आलू पराठा विद व्हाइट बटर एंड दही प्लस आम का अचार। क्या हम गेस्ट को ये खिलाएंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा। निधि होटल के किचन में गई और वहाँ पर उसने शेफ के साथ मिलकर आलू के पराठे बनाकर तैयार किए। कुछ देर बाद जब अंकित और मेहमानों के सामने नाश्ता रखा गया तो अंकित आलू के पराठों का स्वाद पहचान गया, जो कभी कभी निधि ट्यूशन में उसके लिए ले आती थी। मेहमानों के जाने के बाद अंकित तुरंत होटल की रसोई में गया। भावना, आज का नाश्ता किसने बनाया? पेरेंट्स से बात की और निधि ने भी अपने मम्मी पापा को जब सारी बात बताई तो सबने अंकित और निधि के पवित्र रिश्ते को समझा। और फिर किस्मत से अंकित और निधि को एक दूसरे का साथ मिल गया, वो भी जन्म जन्म का, और दोनों शादी के बंधन में बंध गए।